एयरपोर्ट है और वहाँ हम पहुँचे हुए हैं और एक पर्सन है, उनसे हम बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। परिचय जानने के साथ हम इनसे बात करेंगे। एयरपोर्ट का कुछ बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में जाने। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार केसरी। अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं सभया एयरपोर्ट। इसको कौन नहीं जानता है और गोपालगंज जिले के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव जी, उन्हीं के होम गांव में यानी गृह जिला में यह एयरपोर्ट है। तो इस सभया एयरपोर्ट के बारे में कुछ बताइए कि हमारे जो चैनल के दर्शक हैं जाने और समझे कि एयरपोर्ट कब बना था और इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया गया था, कब से यह खंडहर पड़ा है और फिर इस सभया एयरपोर्ट का पुनरुद्धार किया जा रहा है और उड़ान योजना के तहत। तो थोड़ा सा हमारे दर्शक हैं उनको इसके बैकग्राउंड कहानी के बारे में शेयर कीजिए। ये एयरपोर्ट है जो बहुत पुरानी एयरपोर्ट है। 1868 में इसका निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था। हाँ। लेकिन इसकी देखभाल नहीं की गई, जबकि ये चाइना के नज़दीक बॉर्डर का एक एरिया है जो अपने ज़माने में भारत में तीसरे स्थान पर ये एयरपोर्ट आता था। लेकिन आज ये उपेक्षा का शिकार है। लेकिन हमारे सांसद माननीय आलोक कुमार सुमन के नेतृत्व में और उनके ध्यानाकर्षक प्रस्ताव जो लोकसभा में दी गई थी, उस पे विचार करते हुए रक्षा मंत्रालय द्वारा इस एयरपोर्ट को उड़ान में शामिल किया गया, जो प्रधानमंत्री की परियोजना है। और ये जहाँ तक मेरे नज़र से ये एयरपोर्ट जो है वो सीवान, गोपालगंज, बेतिया, छपरा, देवरिया, इन जिलों के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाली दोस्तों में अपना रोजगार के लिए आते जाते रहते हैं। उसको देखते हुए ये एयरपोर्ट है जो इन जिलों के लोगों के लिए एक बहुत ही लाभप्रद होगा और भविष्य में यहाँ डोमेस्टिक हो रहा है, लेकिन आगे चल के इस एयरपोर्ट का इंटरनेशनल यूज होगा। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि कभी यह सभया एयरपोर्ट है, इस पे प्लेनें उतरा करती थी और उड़ा करती थी, लेकिन बीच में को व्यवधान आया और यहाँ तक जाना जाता है और मिलता है कि कहानी में कि 1962 के जो भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ था, तो इस एयरपोर्ट का उपयोग किया गया था। सैन्य रक्षा क्षेत्र में इसका उपयोग हुआ था। और भविष्य में भी इसका उपयोग हो सकता है अगर इसकी देखभाल अच्छी से हो और यहाँ पे उड़ानें चालू हो जाए तो। क्या अभी लग रहा है कि अभी सभया एयरपोर्ट का जो पुनरुद्धार किया जा रहा है और उड़ान योजना के तहत यहाँ का स्थानीय सांसद और इसके पहले भी जो भी सांसद और नेता हुआ करते थे, इस पे अपना सदन में और लोकसभा में जाकर आवाज़ उठाए हैं। आज उड़ान योजना के तहत और केंद्र सरकार इसको लिया है और रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको पास कर दिया गया है। तो अभी कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं? जैसे पूरे सभया एयरपोर्ट को अतिक्रमण के रूप में देखा जाता है। यहाँ तक देखा गया है कि यह सभया फील्ड एक पशु चारागाह के रूप में परिणत है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अभी इस पे 1100 कुछ ऐसे घर हैं जो अनाधिकृत रूप से बने हुए हैं, जिनको नोटिस जो है गोपालगंज डीएम के तत्वाधान में दिया जा चुका है और वो अब विलम्ब खाली करानी है और उस पर कार्यवाही चल भी रही है। कल ही डीएम साहब इसकी बैठक में आए थे और डीएम साहब आए थे? हाँ, कल डीएम साहब आए थे। इस पे बैठ के विचार विमर्श भी हुआ है। क्या डीएम साहब के द्वारा यहाँ जो निरीक्षण हुआ है तो आप वहाँ मौजूद थे? नहीं, वहाँ तो हम मौजूद नहीं थे। मैंने सुनने में आया कि हाँ डीएम, तो कुछ आपको जानकारी मिली है कि डीएम साहब जब यहाँ आए तो क्या मैंने कुछ उनका विचार क्या था, क्या निर्णय लिया गया था, क्या मैंने लोगों को बता रहे थे? डीएम साहब यहाँ तो आए थे नहीं स्थल पे, वो अनुमंडल में थे और वहाँ से हथुआ अनुमंडल में, और जितने लोगों को नोटिस देना था वो नोटिस कुछ दिन पहले भी दिया जा चुका है और उनको अब ज़मीन जो है खाली करनी होगी। लेकिन हमको जहाँ तक उम्मीद है ये कुछ ही घर है जो खाली हो जाएंगे, कच्ची मकान है, वो तो नहीं खाली होंगे तो कहीं न कहीं अगर सरकार के द्वारा जो एयरपोर्ट का उद्यान किया जा रहा है और काफ़ी लोग बसे हुए हैं और काफ़ी दलित
और काफ़ी कुछ गरीब लोग हैं और अपना किसी तरह से गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन एकाएक सूचना दिया गया, धीरे धीरे सूचना के द्वारा उन तक पहुंचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों में घबराहट है और कि हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चा कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एकाएक सूचना नहीं दी गई है। ये सूचनाएं बहुत दिनों से दी जा रही है कि आपको एयरपोर्ट की जो भूमि है वो खाली करनी है। ये तो जब से आलोक कुमार सुमन सांसद हुए हैं तब से ही इस विषय पे चर्चा जो है लोकसभा में करते आ रहे हैं। हमारे जो माननीय उड्डयन मंत्री है उनसे भी कई बार इस विषय पर चर्चा, दानापुर छावनी के भी यहाँ आके निरीक्षण कर चुके हैं। तो ये जब यहाँ के लोगों को पता है कि ये भूमि जो है एयरपोर्ट की है, तो हम यहाँ पे अनलीगल मकान बना के क्यों रहें। भविष्य में जो है इसको तो खाली करना ही पड़ेगा। अब उसमें दलित हो, पिछड़ा हो, किसी भी कास्ट का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब आपकी ऑलरेडी मकान है आप अगल बगल, तो आपको यहाँ पे खेती करने की और यहाँ रहने की क्या जरूरत है। जब तक गवर्नमेंट की नज़र में नहीं था आप इसका उपयोग किए, जब गवर्नमेंट की ज़रूरत है आप इसको खाली कीजिए। काफ़ी खबर के माध्यम से आप भी देखे होंगे, काफ़ी लोग व्याकुल हैं और कह रहे हैं कि हमारे बाल बच्चा कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, और कह रहे हैं कि अगर सरकार हमें अपना कहीं जगह नहीं देती है घर बनवाने के लिए तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। कहाँ तक आपको लग रहा है कि सत्य है? अगर एयरपोर्ट बनता है तो क्या लग रहा है कि यहाँ का विकास होगा? इस बात में कोई सत्यता नहीं है और ये जो भूमि है वो रक्षा मंत्रालय की है और इस पे जितने भी लोग बसे हुए हैं सब अनलीगल बसे हुए हैं। तो हमारे नज़र से उनको तो कोई मुआवजा नहीं देना चाहिए। अगर कुछ वंचित ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि उनकी कोई भूमि नहीं हो, तो उनको सरकार कहीं जो कुछ ज़मीन खाली हो रही हो अगल बगल क्षेत्र में, मैंने तो साफ देखा जाए तो मैंने कहीं जिनके पास जमीन नहीं है यहीं पर जीवन बसर कर रहे हैं, तो उनके लिए सरकार कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए। कर दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अगर कहे कि नहीं हमको चाहिए ही, हम यहाँ रहते हैं बहुत दिनों से, तो ये तो है। सवाल बनता है कि अगर यह एयरपोर्ट चालू हो जाता है तो यहाँ का विकास होगा और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। एकदम सही बात है, यहाँ रोजगार मिलेगा। यहाँ पे खाड़ी देशों से लोग आते जाते रहते हैं, तो कुछ जो एरिया जो है वो विकसित हो ही जाएगा, इसमें तो कोई लेकिन नहीं है। चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, क्या कहेंगे? आज सबिया हवाई अड्डा जो खंडहर के रूप में पड़ा था, आज उसका एक कायाकल्प हो रहा है, पुनः यह एयरपोर्ट के रूप में तब्दील होने जा रहा है। ये भविष्य को देखते हुए कि बहुत ही अच्छा निर्णय केंद्र सरकार द्वारा ली गई है और हमारे माननीय जो सांसद हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, उनके पहल से ये जो कार्य जब पूर्ण होने जा रहा है तो उनको बहुत बहुत हम धन्यवाद देंगे और इसके साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अरविंद कुमार केसरी। पेशे से क्या है? पेशे से हम व्यवसायी हैं। तो आप देख रहे थे कि अरविंद कुमार केसरी जी से हमने बात किया और उन्होंने इस चीज़ को बताया कि अभी जो सबिया एयरपोर्ट का पुनः बनाने का कार्य किया जा रहा है, पुनः इसको एयरपोर्ट में तब्दील करने का कार्य किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो भी लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा और सबिया एयरपोर्ट का पुनः एयरपोर्ट में तब्दील होने का मौका मिलने जा रहा है। यहाँ के स्थानीय सांसद और यहाँ के कुछ नेताओं के पहल से और जो रक्षा मंत्रालय है और केंद्र सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से यह कार्य पूर्ण होगा। आप देख रहे हैं विवेक सिंह के साथ। जय हिंद।